देखो बच्चों, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो ये क्या है? देखो, ये मोस्ट टाइम की बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क में या 3 मार्क में ये बहुत बार पूछा गया है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, कोई भी चार्ज कैपेसिटर होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे ढूंढना है। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों, कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स होती है, कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स होगी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक होगी नेगेटिव प्लेट। ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो बच्चों, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। यहाँ पे बीच में वैक्यूम हो, एयर हो, या तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में होगा ही। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो हमें वो एनर्जी कितनी होगी वो हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे टाइटल है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर का मीनिंग एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी। ये चार्ज कैपेसिटर है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो हमें यहाँ पे देखना है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज। अब कोई भी एक प्लेट ले लो, कैपेसिटर की कोई भी एक प्लेट। मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव प्लेट ले ली है। अब देख सकते हो ये है पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे मैंने ले ली है पॉजिटिव प्लेट। अब ये पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या मिलेगा? तो चैप्टर 1 में हमने सीख लिया है, कोई भी चार्ज प्लेट होगी, कोई भी चार्ज प्लेट, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो ई मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, ये है चार्ज प्लेट, तो इसकी वजह से मैग्नेट्यूड बोला है, मैग्नेट्यूड। तो यहाँ पे माइनस प्लेट अगर लोगे तो उसका भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेट्यूड बोला है, देखो ई का मैग्नेट्यूड। तो यहाँ अगर माइनस प्लेट के बारे में देखोगे तो सेम उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, देख सकते हो आप। अब क्या होगा बच्चों, देखो, अब यहाँ पे कोई भी एक प्लेट का मैग्नीट्यूड बोला है, कोई भी एक प्लेट का। तो यहाँ पे एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ये सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ध्यान रखना। Hence by taking arbitrarily the potential on this plate as 0, that of the other plate at distance d from it will be v equals to e into d। e की वैल्यू रख दी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो ये सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल v का फॉर्मूला, पोटेंशियल v इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। v का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर यहाँ पे जो 2 प्लेट है उसमें आप एक काम करो, ये प्लेट के ऊपर, ये प्लेट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल को 0 एज्यूम करते हो, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर अगर आप पोटेंशियल 0 एज्यूम करते हो यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड d जितने डिस्टेंस दूर, इसका इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल d जितने डिस्टेंस दूर जहाँ पे दूसरी प्लेट है, ये जगह पे इसका पोटेंशियल, फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल
डी जितने डिस्टेंस पे दूसरी प्लेट पे सामने यहां पे पोटेंशियल होगा E इंटू डी जितना। फिर से मैं बताऊं, यहां पे क्या बोला है, देखो यहां पे क्या लिखा है, hence by taking arbitrarily the potential on this plate means first plate पे आप पोटेंशियल 0 ले लो, that of the other plate at distance D from it will be, तो जो दूसरी प्लेट होगी उस पे पोटेंशियल होगा ईडी जितना। बहुत ही इजी चीज है। देखो यहां पे क्या बोला है, देखो बच्चों, अगर आप फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल 0 लेते हो, ये जो फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, इसके ऊपर पोटेंशियल 0 आप एज्यूम करते हो, तो यहां से डी जितने डिस्टेंस पे जो दूसरी प्लेट होगी उस पे पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल्स टू ईडी जितना। तो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे आप सोचो, ये जगह पे ये जो प्लेट है, ये प्लेट का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये प्लेट पे ही खुद पे ही डिस्टेंस 0 है। ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेट से 0 है, क्योंकि ये पॉइंट ये प्लेट के ऊपर ही पड़ा है। तो मान लो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट, उसके ऊपर पोटेंशियल मान लो 0 है, तो यही प्लेट से डी जितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो होगा, इसका पोटेंशियल डी जितने डिस्टेंस पे यहां पे वो होगा ईडी जितना। तो बच्चों यहां पे दूसरी प्लेट के ऊपर फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल मिल गया, दूसरी प्लेट के ऊपर ये फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल ईडी जितना है वो मिल गया। तो V इक्वल्स टू ईडी, ये क्या है बच्चों, दूसरी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल दूसरी प्लेट के ऊपर वो ईडी जितना है। तो अपने खुद के ऊपर पोटेंशियल 0 एज्यूम किया, तो इसका पोटेंशियल दूसरी प्लेट के ऊपर ईडी जितना होगा, क्योंकि यहां पे E इंटू डिस्टेंस तो 0 है। देखो ये प्लेट और ये पॉइंट, ये प्लेट और ये पॉइंट, ये प्लेट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, D 0 है। तो यहाँ पे आप ईडी अप्लाई करोगे, यहाँ पे ईडी, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, तो मैंने 0 ले लिया। तो ये प्लेट के ऊपर पोटेंशियल 0 है, लेकिन ये प्लेट का पोटेंशियल सामने वाली प्लेट पे कितना होगा, ईडी जितना। ई तो है लेकिन डिस्टेंस डी भी है, तो यहाँ पे ईडी मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। तो खुद पे अगर हम 0 एज्यूम करते हैं, तो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल सामने वाली दूसरी प्लेट पे ईडी जितना होगा। तो यहाँ पे बस वही बताया है, यहाँ पे वही बताया है, hence by taking arbitrarily the potential on this plate, फर्स्ट प्लेट पे 0 लेना है, तो दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल डी डिस्टेंस पे जो है दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल ईडी जितना होगा, और ई की वैल्यू जो है वो ऊपर से लिखनी है, यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई थी, तो ई की वैल्यू ऊपर से लिखनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। मैंने क्या किया, ई की वैल्यू ऊपर से लिख ली। तो बस ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेज में क्या था, कोई भी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। सेकेंड स्टेज पे क्या था, V इक्वल्स टू ईडी ले लो, V इक्वल्स टू ईडी। अब थर्ड क्या है, थर्ड जो है यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज 0 एंड दैट ऑफ द सेकेंड प्लेट विल बी। अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू वी क्यू, U इक्वल्स टू वी क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू वी इंटू चार्ज। तो बच्चों आप देखोगे ये फर्स्ट प्लेट पे V0 है, फर्स्ट प्लेट पे V0 है, तो U इक्वल्स टू V इंटू क्यू होगा, तो U भी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेट पे V भी 0, U भी 0, फर्स्ट प्लेट पे V भी 0, U भी 0, लेकिन सेकेंड प्लेट पे V है, V की वैल्यू ईडी जितनी है, तो यहाँ पे U की वैल्यू
यहाँ पे u की वैल्यू आपको ई डी क्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको u की वैल्यू मिलेगी बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट पे v भी जीरो, u भी जीरो, लेकिन सेकंड प्लेट पे ड्यू टू फर्स्ट प्लेट v ed जितना और u जो है वो v इंटू क्यू, v की वैल्यू ed और q का q। तो यहाँ पे सेकंड प्लेट पे हमें u मिलेगी। तो यहाँ पे वही बोला है बच्चों, देखो, फ्रॉम दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज जीरो। पहली प्लेट पे u जीरो है, लेकिन सेकेंड प्लेट पे u मिलेगा, और सेकेंड प्लेट पे u कितना मिलेगा, वी क्यू जितना। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो v का फॉर्मूला सिग्मा डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। तो v का फॉर्मूला सिग्मा डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, v का फॉर्मूला लिख दिया, और q जो है वो q का q रखा। तो ये वी क्यू सेकेंड प्लेट की एनर्जी, तो वी क्यू सेकेंड प्लेट पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे। और ये आप बोलोगे सर ये क्यू क्या है, यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है वो क्या है, वो चार्ज है। प्लेट पे जो चार्ज है, प्लेट पे जो चार्ज एस्टेब्लिश हुआ है वो चार्ज है क्यू। तो ये है वी और ये प्लेट के ऊपर वाला चार्ज क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा इंटू डी इंटू क्यू, सिग्मा इंटू डी इंटू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा की जगह पे रखेंगे क्यू अपॉन ए, सिग्मा की जगह पे रखेंगे क्यू अपॉन ए, क्योंकि सिग्मा ऊपर ही देख लिया आपने, ऊपर सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है। तो बच्चों हम सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, क्यू अपॉन ए, और डी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, 1/2 का हाफ लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, फिर 1/2 का हाफ लिखा, और ऊपर वाला जो डी है, ऊपर वाला डी वो नीचे एप्सिलॉन से डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाला डी नीचे जो एप्सिलॉन नॉट और ए बचा था, एप्सिलॉन नॉट और ए, उसको भी डिवाइड किया। तो ऊपर वाला डी जब नीचे आएगा तो इसके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ हाफ, ये ऊपर क्यू स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो बच्चों कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला है, ये तो कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला है। क्यू स्क्वायर ये पूरा सी है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी, ये हो गई एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। आपको पूछा था एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी होती है, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी जितनी एनर्जी होती है। अब आपको मालूम है Q इक्वल्स टू CV होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो अगर आप Q की जगह पे CV लिख दोगे, Q की जगह पे CV, तो Q स्क्वायर है तो यहाँ पे C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2C है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो एक एक C कट होगा, तो हाफ CV स्क्वायर मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, ये है बच्चों दूसरा फॉर्मूला। देख लो यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे अगर C की वैल्यू मैं अगर Q बाई वी रख दूं, C की वैल्यू अगर मैं Q बाई वी रख दूं, यहाँ पे, यहाँ ऊपर Q लिखूं नीचे V लिखूं, तो एक एक V कट हो जाएगा, एक एक V कट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा और एक फॉर्मूला मिलेगा, QV बाई टू,
यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिलेगा क्यू वी बाई टू। मैंने क्या किया है, सी की वैल्यू आपको मालूम है चार्ज अपॉन पोटेंशियल सी क्यू बाई वी होता है, तो मैंने सी की जगह पे क्यू बाई वी रखा, तो ऊपर का वी नीचे का वी कट हो गया, तो क्यू वी बाई टू। एक और फॉर्मूला मिला, एक और फॉर्मूला मिला। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी के तीन फॉर्मूला मिले हमें, यू के तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। एक तो क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी, एक मिला हमें हाफ सी वी स्क्वायर, और एक मिला आपको क्यू वी अपॉन टू। देख लो बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्री फॉर्मूलाज मिले। मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में, और ये मोस्ट आईएमपी थियरी भी है, बहुत ही आईएमपी थियरी है बच्चों। ये देख लो, ये हमने जो पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ये मोस्ट आईएमपी थियरी है। ओके, आपकी बुक में थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके कैपेसिटर की एक अच्छी सी फिगर ड्रॉ कर लो। आप कैपेसिटर की अच्छी फिगर ड्रॉ कर लो और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दो। पहले क्या करना है, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या करना है, फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल ऑन सेकंड प्लेट, तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू ED। फिर क्या करना है, सेकंड प्लेट की एनर्जी, सेकंड प्लेट की एनर्जी, तो आप सेकंड प्लेट की एनर्जी लोगे और उसके अंदर वैल्यूज पुटअप करोगे कंटिन्यू, तो आपको एनर्जी के तीन इक्वेशन मिल जाएंगे।